झांसी की रानी का जीवन परिचय। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने कामों से सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक ऊर्जा का संचार किया है। क्वीन लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई शहरों को हार की चकमा देती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की आज़ादी के लिए कई लड़ाई लड़ी, इतिहास के लिए अपनी विजयगाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और बाद में वीरगति प्राप्त की। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और डेयरडेविल कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्त, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदैनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सभी प्यार से मनु देशीय बातचीतते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत ब्रेंजा था। उनके पिता बिथुर में कोर्ट में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे जो कि लड़कियों की आज़ादी और उनकी पढ़ाई लिखाई पर भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफ़ी प्रभावित हुई थीं। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों की वजह से बड़ी आज़ादी भी दी गई थी। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब 4 साल की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा राव की सेवा कर रहे थे तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिष ने मनु लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी एक राजरानी होंगी, और हुआ भी ऐसे ही कि वे बड़ी एक डेयरडेविल वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की शिक्षा ली थी, जिससे वे शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गए। झांसी की रानी का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। मनुबाई बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी छवि मनमोहक थी, जो उन्हें देखता था कि उनसे बात करे बिना रह नहीं पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली देश बुलाते थे। उसी समय लक्ष्मीबाई की मां की मृत्यु के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। आपको बताएं कि बाजीराव के बेटों के साथ मनु खेल कूद मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहते थे। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसके साथ ही मनुबाई निशानेबाज, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी ली गई थी। इसके बाद शस्त्र विद्याओं में निपुण होती चली गई और एक अच्छा घुड़सवार भी बन गया। आपको बता दें कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र वृद्धि और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के 2 प्रिय खेल थे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा। मनुबाई बचपन में पेशवा बाजीराव के पास रहती थी, जहां वे बाजार के बेटों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की। आपको बता दें कि नीति राव के पुत्रों में एक शिक्षक आते थे। मनु भी उनके पुत्रों के साथ उसी शिक्षक से पढ़ते थे। नाना साहब की लक्ष्मीबाई को चुनौती। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थी। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी समझदारी की भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना करते हैं। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गए। जहां नाना साहब का घोड़ा गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई के घोड़े भी उसके पीछे नहीं रहे।
इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस दौड़ में वे घोड़े से नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा, जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे की ओर मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी, बल्कि उनकी घुड़सवारी की भी आकांक्षा की और कहा कि मनु तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ते हो तो चमत्कार ही कर दिया। वे मनु के सवालों पर ये भी कहते हैं कि तुम हार मानने वाले और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। मनु ने नाना साहब से तलवार, भाला, बर्छा फेंकना और बंदूक से निर्धारण सीख ली। इसके अलावा मनु व्यायामों में भी अभ्यास करती थी, वहीं कुश्ती और मल्लखंभ उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर गंगाधर राव के साथ हो गई। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गईं। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। 1851 के दौरान उनके रिश्ते में समानता थी, उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका जीवन काफी सुखद रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सिर्फ 4 महीने से जीवित बने हुए हैं, जिससे उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वहीं बेटे के वियोग में महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने अपने रिश्ते के बेटे को गोद लेने का फैसला लिया। गोद के लिए बेटे की उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई परेशानी नहीं करती, इसलिए वे ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में बेटे को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बताएं कि इस गोद के लिए लड़के का नाम पहले आनंद राव था, जिसे बाद में अनियमित दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने रचना राजपाट। लगातार बीमार रहने के कारण एक दिन महाराज गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत बहुत खराब हो गई और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मी मोटरसाइकिल 18 साल की थी। बेटे के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी रानी ने गांभीर्य नहीं खोया। वहीं उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद का उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी प्राइड न थे। रानी के उत्तराधिकारी बनने पर ब्रिटिश सरकार ने किया था विरोध। महारानी लक्ष्मीबाई गांभीर्यवान और डेयरडेविल महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ा सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वजह थी कि वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय ये नियम था कि यदि राजा का अपना पुत्र हो तो उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर बेटा नहीं है तो उसकी स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी के उत्तराधिकारी बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की और वे झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो ऋण लिया था, उनकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के ब्लूप्रिंट पर से काटने का फैसला सुनाया। इस वजह से लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराए नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हस्ताक्षर सौंपने के निर्णय पर डीटी की स्थिति में नहीं थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन कायम किया।
डेयरडेविल क्वीन के संघर्ष की शुरुआत। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को पाने की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था। इस झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई संवाद, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी। वहीं इस सेना में महिलाओं को भी शामिल किया था, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के सिद्धांत दास खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, परलबाई, सुंदर मुंदर, लाला भाव बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहरलाल सिंह सहित 1400 सैनिक शामिल थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। इस दौरान बंदूकों की लूट और गौमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदू धार्मिक आंदोलन काफी आहत हुए, जिसके कारण पूरे देश में फैली हुई थी। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। 1858 में फिर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जीत में अंग्रेजों ने सर हू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले को तोड़कर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अंग्रेजी सैनिकों में झांसी में लूटपाट कर दी। इस संघर्ष के समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने शपथ से काम लिया और किसी तरह अपने बेटे दामोदर राव को कायम रखा। तात्या टोपे के साथ कालपी की लड़ाई। 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहाँ के पेशवा ने वहाँ की हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी और साथ ही उन्हें सैन्य बल भी दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। सितंबर 1857 में रानी के राज्य झांसी पर पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसका तक पूर्ण पराजय कर रानी ने अपनी सामर्थ्य का लोहा मनवाया था। ब्रिटिश कैप्टन ह्यू रोच ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गौरव शब्द कहा था। 1857 के विद्रोह की रानी लक्ष्मीबाई सबसे खतरनाक विद्रोही के रूप में सामने आईं, जिन्होंने उनकी सूझ, साहस और निडरता का परिचय देकर अंग्रेजों का कड़वा प्रतिकार किया था। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को शहीद वीरांगना के रूप में जाना जाता है, जो वीरता और नारी शक्ति के रूप में आदर्श के रूप में जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी को बल देने का कार्य किया, जिसमें वो चाहे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्मरणीय रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कथन वचन। यदि युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होना दूंगी। मैदाने जंग में गिरा है, फिरंगी से हारना नहीं है। हम खुद को तैयार कर रहे हैं। ये ब्रिटिश से लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रिकॉर्डियों को अपनी रोटी खाने के लिए मजबूर किया। हड्डियों को पावड में कारण बनता है और फिर आटा।
शक्कर आदि वस्तुएं एक साथ मिलकर उसे बिक्री के लिए उजागर कर देता है। रानी लक्ष्मीबाई की विशेषताएं। लक्ष्मीबाई दैनिक योगाभ्यास करती थी। रानी लक्ष्मीबाई की मार्ग में योगाभ्यास शामिल था। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्रजा से बेहद आकर्षक और स्नेह था। वे अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान शत्रु थी। रानी लक्ष्मीबाई गुनहगारों को उचित सजा देने की ताकतवर थी। सैन्य कार्यों के लिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा उत्साहित रहती थी। इसके साथ ही वे इन कार्यों में निपुण भी थीं। रानी लक्ष्मीबाई को घोड़ों की भी अच्छी परख थी। उनकी सवारियों की प्रशंसा बड़े बड़े राजा भी करते थे।